सबसे पहले आप लोग रिज़ल्ट देख लें। यहाँ पे मेरे बालों का आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह के बाल लंबे घने स्ट्रेट और हेल्दी हो जाएं तो आज प्रोटीन मास्क जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, रूखे और सूखे बेजान से हो चुके हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी सिल्कीपन नहीं है, आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे बालों का मॉइस्चर दोबारा से वापस आ जाए तो आज की रेमेडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। किचन के अंदर मौजूद 2-3 चीज़ों के साथ ये प्रोटीन मास्क तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को लगाने का तरीका भी यहाँ पे शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है। आप लोगों ने लगाना है इसको किस तरह से वो सबसे पहले देख लें। सबसे पहले आप लोगों ने इसे लगाना है अपने बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक लगाना है और फिर हाथों की मदद से इसे साथ साथ स्ट्रेट करते जाना है। आप लोगों ने इसी तरह से अप्लाई करना है जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाथों की मदद से साथ साथ स्ट्रेट करते जाना है। कॉम की मदद से कॉम भी करनी है। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज भी आप लोगों ने करना है लाजमी। और फिर आप लोगों ने कोई सी भी शावर कैप लेनी है, बालों के ऊपर चढ़ा लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधे जो भी हमने आधा काम किया उसी से हमारे बाल कितने ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। यहाँ पर मैं बालों को मसाज कर रही हूँ। इसके बाद अब बालों के ऊपर शावर कैप चढ़ाएंगे और बालों को स्टीम करेंगे किसी भी ड्रायर की मदद से। फिर इसके बाद बालों को वॉश कर लेंगे। चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले हमने लेना है प्रोटीन का खजाना यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लंबा घना करता है। इसके लिए लेंगे 1.5 से 2 चम्मच के बराबर मेथी दाना। आराम से मिल जाता है पंसार स्टोर से। ये जो सस्ते से सीड हैं ये आप लोगों के बालों के ऊपर मैजिक करने वाले हैं। 1 गिलास पानी के अंदर इसे भिगो कर रख देंगे। पूरी रात हमने इसे भिगो कर रखना है ताकि इसका साइज जो है डबल हो जाए और ये अच्छे से फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप लोग उसी टाइम इसको तैयार करोगे तो बिल्कुल भी मास्क अच्छा नहीं तैयार होगा और वैसा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए रात भर आप लोगों ने इसे भिगो कर रख देना है। इसके बाद क्या करना है, जब इसका साइज डबल हो जाए, अच्छे से फूल जाए और ये दाने जो है सॉफ्ट हो जाएं, फिर इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ये मेथी दाना जो है हमारे बालों के अंदर जो जादू करने वाला है वो आप लोगों ने खुद देख लेना है। बालों को सिल्की करेगा, स्मूथ करेगा, शाइनी करेगा, स्ट्रेट करेगा और बालों को पाँव तक लंबा करेगा। ये मेरी गारंटी है। मेथी दाना जो है बालों को कंडीशन करता है, शीशे की तरह चमकदार करता है क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड होता है और इसके अंदर निकोटिनिक एसिड होता है जो कि बालों को लंबा घना करता है, बालों को सॉफ्ट करता है, बालों को स्मूथ करता है। और जो निकोटिनिक एसिड होता है इसकी वजह से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा लंबे और घने होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है एलोवेरा। एलोवेरा इस तरह से लीव को हमने छीलना नहीं है, उसके छिलके अलग नहीं करने। अगर आप लोगों को छिलके नहीं पसंद तो आप लोग इसे छील कर इसकी जेल ऐड कर सकती हैं, लेकिन जो इसका छिलका होता है इसके अंदर भी उतनी ही पावर होती है, इसलिए आप लोगों ने इसे पूरा ही ऐड कर लेना है। काट कर इसी तरह से ऐड कर लें। इसके बाद इसे किसी भी ब्लेंडर की मदद से या फिर हैंड ब्लेंडर के साथ इसे ब्लेंड कर लें। एलोवेरा जेल जो है मार्केट वाला अगर आप लोगों के पास वो ऐड कर लें, अगर घर वाला है तो बहुत अच्छी बात है, वो ऐड कर लें। एलोवेरा के अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बालों की ग्रोथ को डबल कर देता है और बालों को लंबा घना और खूबसूरत करता है। एलोवेरा जो है उसकी वजह से बालों के अंदर जितनी भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है वो दोबारा से वापस आ जाता है और बालों तभी जो है डल और डैमेज और रूखे सूखे से नज़र आते हैं जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। प्रोटीन यही काम करता है। प्रोटीन हमारे बालों के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है, बालों को दोबारा से रिपेयर करता है और बालों को दोबारा से नमी फराहम करता है। अगर आप लोग मेथी दाने के साथ एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोग के बालों के ऊपर जादू होगा। ये आप लोगों ने ज़रूर करके देखना है। स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छे तरीके से छान लें। स्ट्रेनर से छानने की वजह से बालों के अंदर बिल्कुल भी जो है मेथी दाने के छिलके नहीं फंसेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे बालों के अंदर मेथी दाना फंस जाता है और निकलते नहीं अच्छे तरीके से, हमारी बच्चियां परेशान हो जाती हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने इस जब स्ट्रेनर की मदद से छानना है तो फिर बिल्कुल भी आप लोगों के बालों के अंदर नहीं फंसेगा। दूसरा ये कि सिल्की स्मूथ सा पेस्ट तैयार होगा जैसा कि मार्केट से मिलती है आप लोगों को प्रोटीन मास्क, वैसा ही हम घर के अंदर इसे बना लेंगे। अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसे छानते जाएं, स्ट्रेन करते जाएं ताकि अच्छे से जेल जितनी भी हमारे पास है वो निकल कर आ जाए। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पावरफुल जेल बनकर बाहर आएगी। ये प्रोटीन मास्क आप लोगों के बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा घना सिल्की स्मूथ करेगा। आप लोगों ने हफ्ते में 2 दफ़ा ये मास्क ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों को विजिबल रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों ने देखना है, हर किसी ने पूछना है कि आप लोगों ने बालों के ऊपर कौन सा महंगा ट्रीटमेंट करवाया है, क्योंकि ये बिना पैसों के बिना मेहनत के घर के अंदर प्रोटीन मास्क मिल रहा है और आप लोगों को पार्लर जैसा ये जो है
इफेक्टिव रिजल्ट भी देने वाला है, जो कि आप लोगों को महंगा ट्रीटमेंट करवाने के बाद मिलता है। लेकिन ये केमिकल फ्री है, इसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे हाथों की मदद से भी आप लोगों को मैंने बनाकर दिखाया है, बिल्कुल क्रीमी सा, बिल्कुल जो है सॉफ्ट टेक्सचर बनकर तैयार हो गया है इसका। अब जो अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आप लोगों के पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है, उसकी जगह पर अगर आप लोगों के पास विटामिन ई का ऑयल है तो वो इसके अंदर ऐड कर लें। मिक्सिंग आप लोगों ने साथ साथ करते जाना है, जितनी आप लोग ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। तो यहाँ पे इसको 2 अदद हम ऐड कर देंगे कैप्सूल। अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, तो फिर आप लोगों ने क्वांटिटी डबल कर लेनी है। ये प्रोटीन मास्क आप लोगों ने घर में जब तैयार एक दफ़ा कर लिया तो फिर आप लोग इसके दीवाने होने वाले हैं। आप लोगों के बाल सिल्की स्मूथ स्ट्रेट हो जाएंगे और आप लोग जो है महंगा पार्लर से जो करवाते हैं ट्रीटमेंट प्रोटीन का, वो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना ही पैसे लगे हैं और ना ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकाल कर पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर के अंदर ही आप लोगों को बहुत अच्छा सा जो है प्रोटीन मास्क लगाने के बाद बाल सिल्की स्मूथ कर लेंगे, आप लोगों को वैसा ही ट्रीटमेंट घर के अंदर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया, क्योंकि विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं उनके ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इसे मिक्स करना पड़ता है, ताकि अच्छे से ऑयल और जो क्रीम है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप लोगों ने मिक्सिंग साथ साथ अच्छे से करते जाना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस के, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे, ताकि आप लोगों के बालों के अंदर अगर डैंड्रफ है, इचीनेस है या फिर किसी भी किस्म की एलर्जी है तो वो लेमन की वजह से ख़त्म हो जाएगी और बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, जड़ों से बाल जो है साफ़ हो जाएंगे और जो ये मास्क है अच्छे से अपना काम कर सकेगा। तो अगर आप लोगों को एलर्जी है लेमन से तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर लिया करें। अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लें तो फिर आप लोगों को कभी भी एलर्जी नहीं होगी, कभी भी आप लोगों की स्किन के ऊपर बर्न नहीं होगा, रैश नहीं होगा। अब जो अगली चीज़ आएगी इसके अंदर, वो आखिरी चीज़ है, वो आखिर पे हमने ऐड करनी है, वो है लैक्टिक एसिड का खजाना योगर्ट। हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हमारे बालों को लंबा घना सिल्की स्मूथ करता है, कंडीशन का काम करता है, ये हमारे बालों को शीशे की तरह चमकाता है, ये हमारे बालों को मॉइस्चर देता है और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं अगर आप लोग योगर्ट का इस्तेमाल करें। जो लोग कहते हैं कि हमारे बालों की बाहर वाली लेयर ख़राब होना शुरू हो गई है, हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा डल और डैमेज नज़र आते हैं, तो वो लाजमी योगर्ट का इस्तेमाल किया करें। खाली योगर्ट लेकर, दही लेकर उसके अंदर एलोवेरा जेल या फिर कुछ और मिक्स करके बालों के ऊपर लगाते रहा करें। हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी लगाएं, इंशाल्लाह उनके ये शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि हमारे बाल जो है डल और डैमेज होना शुरू हो गए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा 2 मुँहे बाल हैं और बहुत ज़्यादा बाल जो हैं गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बालों के अंदर हेयर फॉल है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाल बहुत ज़्यादा लंबे सिल्की घने होंगे, 2 मुँहे बाल बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे। अच्छे से मैंने इसे विस्पर की मदद से मिक्स कर लिया। मिक्सिंग लाजमी करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अलग से नज़र नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल केराटिन वाली क्रीम जो है, प्रोटीन वाली क्रीम जैसा हमें टेक्सचर तैयार करना है। हम अपने बालों की केयर नहीं करते, ना ही अच्छे से ऑयलिंग करते हैं, बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बालों के अंदर हीट प्रोटेक्टर जो है नहीं लगाते और बालों को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। कुछ भी हम ऑयल वगैरह नहीं लगाते और बालों को बहुत ज़्यादा स्टीम करते हैं, हेयर ड्राई करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे बालों को डल और डैमेज करती हैं। कोई भी केमिकल वाला कलर जब लगाएं तभी हमारे बाल जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने घर के अंदर इस तरह की चीज़ें जब लगाना शुरू कर दी तो इंशाल्लाह आप लोगों के बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मेल फीमेल हर कोई इसे लगा सकता है। शुरू में मैंने लगाने का तरीका, रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर दिया था, फिर मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसे जड़ों से लेकर एंड तक लगाना है। बालों को हाथों की मदद से बालों को साथ साथ स्ट्रेट करते जाना है, कॉम्ब करना है, मसाज करना है। मसाज अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद बालों के ऊपर शावर कैप चढ़ानी है। फिर शावर कैप के अंदर से आप लोगों ने हेयर ड्राई की मदद से स्टीम देनी है, या फिर गर्म पानी के अंदर टॉवल गर्म डिप करके उसके साथ रैप कर लें और फिर आप लोगों ने पौने घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, 45 मिनट के लिए। फिर बालों को वॉश कर लेना। दुआओं में याद रखना है, ढेर सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।